हम जो मूर्ति दिखाने जा रहे हैं, आप जो समझें, लेकिन यह मूर्ति जो है बुद्ध की है। यह किस बुद्ध की है? ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की है। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ बलवंत मौर्य और कैमरा पर्सन करुणाकर बौद्ध, साथ में मैं हूं दिवाकर बौद्ध। आज हम लोग आए हैं पीजीआई से उत्तर तरफ एक गांव पड़ता है जलालपुर, उसके पश्चिमी छोर पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं। तो साथियों, मैं आपको एक ऐसा चित्र दिखाने के लिए, एक ऐसी तस्वीर, मूर्ति दिखाने के लिए ले चल रहा हूं जो अत्यंत कठिनाइयों से भरा पड़ा है। तो मैं चलता हूं आगे आगे, कैमरामैन हमारी शूटिंग करते रहेंगे। आइए देखिए, ये झाड़ी वाला रास्ता, और यहाँ से होकर के हम लोग यहाँ आ रहे हैं। झाड़ियों से के बीच से जाते हुए आइए मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं। ये बिखरी हुई ईंटें और ये कुषाण कालीन, मौर्य कालीन, ये ईंटें हमारे बीच में। आपको मौर्य जी भी आ जाए साथ में, और दिखाना है हमको। कठिनाई भरे रास्तों से गुजरना है और हम आपको लेकर चलते हैं। यह स्थल है, यह मूर्ति। आपको हम अपनी बात करने से पूर्व बता दें कि विश्व में सबसे ज्यादा 3 धर्म चरमोत्कर्ष पर हैं। पहला है ईसाई धर्म, दूसरे पर इस्लाम धर्म और तीसरे पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अगर हम लुम्बिनी में जाएं, अगर हम सारनाथ में जाएं, बोध गया में जाएं, तो हीनयानी, महायानी बौद्ध धर्म के जो शाखाएं हैं उनके लोग आते हैं। वहां पर बुद्ध को एक रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बुद्ध को और मूर्तियों को अलग अलग भागों में बांट करके दिखाते हैं। कभी वो सूर्य के रूप में मूर्ति को प्रदर्शित करते हैं, तो कभी जो है कि विष्णु के रूप में, कभी जो है ब्रह्मा के रूप में। लेकिन हम जो मूर्ति दिखाने जा रहे हैं, आप जो समझें, लेकिन यह मूर्ति जो है बुद्ध की है। यह किस बुद्ध की है? ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की है, जिसको बाद में विष्णु कहा गया, सूर्य कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। आज आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। इस मूर्ति के 4 हाथ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, 2 हाथ। अब इस फूल को देख लीजिए, आप कह सकते हैं बुद्ध के भी हाथ में कमल है और विष्णु के भी हाथ में कमल है। लोग बराबर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ के लोग हमेशा बुद्ध की ही मूर्ति को विष्णु का रूप देते हैं। आप देख सकते हैं, ये हाथ है जो टूटा हुआ है। ये हाथ यहाँ पर रहा होगा या फिर यहाँ पर रहा होगा। ये 4 हाथ आप देख सकते हैं। ये शेर खड़ा है, इसके बाद ये हाथी का मुंह है। ये मार जो सिर के, बुद्ध की भी सिर पर हमेशा बने रहते हैं। और ये जो है त्रिशरण बोलते हैं इसको, यह सिर पर मुकुट के रूप में विराजमान है। इस मूर्ति का एक दूसरा रूप आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ भी है। अब इसमें की खासियत यह है इस मूर्ति की, ये गले में माला है। आप देख सकते हैं, ये गले में माला है और अक्षमाल बोलते हैं इसको। कमर में करधन है, इसको कटी में जो है करधन बोलते हैं कमर में। और किरीट भी होगा इस पर। किरीट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, किरीट यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हाथ में हमेशा लटका हुआ रहता है। ये देखिए, किरीट का ही रूप बना हुआ है। इसी के आधार पर लोग कह देंगे कि ये विष्णु की मूर्ति है, लेकिन यह है महायानियों की मूर्ति, महायानी बुद्ध की, जिसको अवलोकितेश्वर बुद्ध कहते हैं। और दूसरी मूर्ति हम इसी के पास में दिखाते हैं। आप आ जाइए, इधर पीछे से मैं दिखाऊंगा कि देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों पर, और ये मूर्ति पड़ी हुई है।
जो आज खंडित अवस्था में है। और एक मूर्ति जो है इधर से हमारे बलवंत मौर्य जी जो है झाड़ी को हटा करके दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ये झाड़ी कांटे वाली झाड़ी है, बहुत असुविधा हो रही है इसमें। सामने से शूटिंग करिए, सामने चले जाइए, अंदर घुस जाइए, आपको नहीं कांटा नहीं लगेगा, घुस जाइए। सामने से एकदम शूटिंग कर लीजिए कि ये मूर्ति किसकी है। की मूर्ति को ही लोग जो है तमाम देवी देवताओं की मूर्ति पर विश्वास मान लेते हैं, लेकिन ये तमाम ऐसी चीजें हैं। हाँ, इतनी बड़ी मूर्ति, आप एक क्लोजअप फोटो को ले सकते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति है ये है। तो आपको दूसरे स्थल पर ले चलना चाहूँगा और मैं इतने के लिए आप सभी से बलवंत मौर्य के साथ नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। सम्राट। आइए हम आपको इधर से आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये प्रतिमा जो है, आप पत्थर का जो है कि पहचान करना चाहे तो कर लें। ये चुनारगढ़ का लाल बलुआ पत्थर है। और ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाया जा रहा है ये काफी विशाल है। पानी निकास का उस समय मंदिर के रूप में मंदिरों में या फिर जो है कि बड़े बड़े स्थानों से जो है कि पानी निकास का वो हुआ करता था। और दूसरी बात ये कि ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितना प्राचीन है। एक बात, दूसरी बात ये कि उतना प्राचीन समय में ये वहां से यहाँ तक लाने का जो सुविधाएं हैं क्या रहा होगा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतनी वजनदार चीजें कैसे वहां से यहाँ आई होंगी। और दूसरी चीजें, ये चीज समकालीन चीजें आपको दिखा दे रही हैं। ये बलुआ पत्थर और ये ईंटें तुषारकालीन ईंटें। सर आप इसकी हाइट और लेंथ देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। हाँ, और ये सारी चीजें जो है आपको एक ही समकालीन मिल सकती हैं। और जो ये बताती हैं कि ये सारे जो है बौद्धकालीन राजाओं के उन दिनों के थे जो वो मंदिरों में बनाए जाते थे या फिर बौद्ध विहारों के लिए प्रयोग किए जाते थे अधिकांश। तो ये चीज स्पष्ट होता है कि यहाँ कभी प्राचीन समय में बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा और बुद्ध विहार रहा होगा, लेकिन आज यह खंडित रूप में बचा है। मात्र 3 या 4 बिस्से की जमीन यहाँ पर है। उधर औरतें गोबर पाथ रही हैं। 2 कमरे किसी ने बना करके कब्जा करने का प्रयत्न किया है इस स्थल को। बाकी ये उधर डी बाबा का थान है, वो सभी पोखरी है, वो सब इसी स्थल के हिस्से रहे होंगे। लेकिन ये जो है आज जैसे लोगों ने खेती करना शुरू किया, खेत बना लिया, फिर लोगों के नाम से यह जमीन अलाट हो गई और आज लोग जो है उस पर आबाद चले आ रहे हैं। तो सादर नमो बुद्धाय। आप लोग धम्म ज्ञान 24 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।